ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਵਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੂਬ ਤੰਜ ਕਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ इंडेक्सेशन हटाने के नुकसान बारे भी विस्तार सहित जानकारी देते। इंडेक्सेशन जो पार्शियली रिस्टोर किया गया है उसमें भी कितने फ्लॉज हैं। उदाहरण के तौर पे आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में, सिल्वर में या किसी एक एसेट क्लास में जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट इन्वेस्टर को मिला करता था। आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एसेट ए में किया 31 मार्च 2001 को और उसके ठीक अगले दिन 1 अप्रैल 2001 को एसेट बी में भी 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। वो दोनों एसेट 7% CAGR के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ते रहे और आज वर्ष 2024 में उन दोनों इन्वेस्टमेंट्स की आज वैल्यू 5 करोड़ रुपए ईच है। अब आप ये दोनों एसेट ए और एसेट बी बेचते हैं बाजार में वर्ष 2024 में और दोनों पे अलग अलग टैक्स आपको देना पड़ता है। ये मैं आपके सामने दर्शाना चाहता हूं। जब आप एसेट ए बेचते हैं जो आपने 31 मार्च 2001 को खरीदा यानी कि 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा। यानी कि आपका सेल प्राइस होगा 5 करोड़, आपका परचेस प्राइस है 1 करोड़, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टेड परचेस प्राइस आपका 3 करोड़ 63 लाख माना जाएगा। यानी कि 5 करोड़ माइनस 3 करोड़ 63 लाख आपका प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ 37 लाख। उस 1 करोड़ 37 लाख पे 20% के हिसाब से आपको 27 लाख 40 हजार रुपए टैक्स देना पड़ेगा अगर आप एसेट ए बेचते हैं। लेकिन जब आप एसेट बी बेचते हैं जिस पे आपको इंडेक्सेशन का फायदा नहीं दे रही सरकार, क्योंकि वो आपने अगले दिन दूसरे वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2001 को खरीदा, तो आपकी सेल प्राइस है 5 करोड़, आपकी परचेस प्राइस है 1 करोड़, आपका मुनाफा हो गया 4 करोड़ का और 4 करोड़ पे 12.5% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा जो कि है 50 लाख रुपए। यानी कि एसेट ए जो आपने 31 मार्च को खरीदा 1 करोड़ का 31 मार्च 2001 को और आज आप उसे 5 करोड़ का बेचते हैं तो आपको मात्र 27 लाख रुपए इनकम टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जो अगले दिन आपने 1 करोड़ रुपए का निवेश किया 1 अप्रैल 2001 को और उसको 2024 में बेचते हैं तो उस पर 50 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ता है। सिर्फ एक दिन के भीतर आपका टैक्स लायबिलिटी 27 लाख से बढ़कर 50 लाख हो जाती है। यह है इंडेक्सेशन का खेल। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इंडेक्सेशन को सारे एसेट क्लासेस पे रिस्टोर करना चाहिए और कोई कट ऑफ डेट 23 जुलाई के पहले खरीदा गया एसेट और 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदा गया एसेट, इस प्रकार की कट ऑफ डेट नहीं होनी चाहिए। सर, इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। महंगाई वो दीमक है जो हमारे देश को खा रहा है, इसीलिए हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स पे इनकम टैक्स लगाते हैं। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि कल की जो अमेंडमेंट हुई इससे रियल एस्टेट मार्केट में को बड़ा उछाल आ जाएगा, तो ऐसा नहीं आने वाला सर। आज हमारे होम बायर्स हो या इन्वेस्टर्स हो, वो रियल एस्टेट खरीदने से बचेंगे क्योंकि 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदा गया जो भी एसेट है उस पे तो इंडेक्सेशन मिलेगा नहीं। आपने मात्र 23 जुलाई से पहले खरीदे गए एसेट्स पे इंडेक्सेशन दिया और इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी रीसेल मार्केट हिंदुस्तान में है रियल एस्टेट की, क्योंकि हर व्यक्ति नया घर नहीं खरीद सकता, इसलिए रीसेल होती है। रीसेल मार्केट में भारी गिरावट देखी जा रही है। जब मकान बिकेंगे नहीं तो रेंटल इनकम बढ़ेगी। लोगों के मकानों के किराए में एक भारी उछाल देखा जा रहा है, लोगों का खर्च बढ़ने वाला। और इसी के साथ साथ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत के रियल एस्टेट में होता है वो भी गिरने वाला है, ऐसी मैं आज इस सदन में भविष्यवाणी करता हूं। इसके साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर यानी कि भारत के मिडिल क्लास की कमर तोड़ने का काम सरकार ने कैसे किया। एक ही बजट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया और उसी बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया इक्विटी पे और अन्य पदार्थों पे। यानी कि आप एक ही बजट से
तमाम तरीके के इन्वेस्टर्स जो शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटी अवधि के लिए एसेट खरीदते हैं या लंबी अवधि के लिए एसेट खरीदते हैं, दोनों की कमर आपने तोड़ने का काम किया और इस देश में रिटेल इन्वेस्टर को कुचलने का काम यह सरकार करने जा रही है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि डोंट टेक मिडिल क्लास रिटेल इन्वेस्टर फॉर ग्रांटेड। हमें कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन इस देश में बढ़ानी है उस दिशा में काम करना चाहिए, ना कि कैसे हम इस देश में इन्वेस्टर्स, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट्स और रिटेल इन्वेस्टमेंट्स को कम करें, उस सिलसिले में हम काम करें। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।